हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको समुच्चयों का सम्मिलन के बारे में बताएंगे। देखो, नाम से ही पता चलता है सम्मिलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। तो यूनियन होता क्या है? जैसे आपने कई बार सुना होगा कि ये मजदूर यूनियन है, ट्रक यूनियन है, यानी बहुत सारे जो समूह हैं और एक साथ वो मिल जाते हैं तो उसको हम यूनियन बोलते हैं। देखो कैसे, माना ए व बी दो समुच्चय हैं, तो ए व बी के सभी अवयवों का समूह समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। इसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ए बराबर हमने लिया 1 2 3 और बी बराबर मान लें आप 3 4 5। दो हमने समुच्चय लिए, इसमें 1 2 3 संख्या है, इसमें 3 4 5 है। अब हम इसको करेंगे ए यूनियन बी, अर्थात जोड़ेंगे, यूनियन बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे। इसको हम ए प्लस बी भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो 3 है वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। यदि हम जोड़ें इनको तो हम सोचेंगे कि भाई 3 इसमें हो गए, 3 इसमें, 6 अवयव। नहीं, ऐसा नहीं। जो कॉमन है दोनों में वो केवल एक बार ही काउंट होगा। 1 2 3 4 और 5। तो आपको ये देखना है कि जो अवयव दोनों में उभयनिष्ठ है उसको हम एक बार ही काउंट करेंगे। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया है। अब बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो आगे बढ़ते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। आप देखो, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ होता है, इंटरसेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। परिभाषा देखिए, माना ए व बी दो समुच्चय हैं, तो ए व बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है। इसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। जैसे ए बराबर 1 2 3 है,
और B बराबर 3 4 5 है। तो हमें देखना है कि जो दोनों में कॉमन है वही लेना है। तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा इसमें 3। समुच्चयों का सरनिष्ठ क्या हुआ? दोनों समुच्चयों में जो अवयव कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, तो उनका जो समूह होगा वो आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा समुच्चयों का। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। 1 2 3 3 4 5। अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो फिर 5 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। समुच्चयों का अंतर। अब बात करते हैं समुच्चयों के अंतर की, अर्थात समुच्चयों को घटाना। माना ए व बी दो समुच्चय हैं। और a माइनस बी करने के लिए हमें करना है a माइनस बी। तो क्या करेंगे हम? a माइनस बी करने के लिए उभयनिष्ठ अवयवों को हटाने के उपरांत समुच्चय ए के शेष अवयवों का समुच्चय a माइनस बी होगा। तो देखिए, जैसे हमें a माइनस बी करना है तो पहले क्या करना है? जो अवयव कॉमन है उनको बाहर निकाल देंगे। और जो पहले वाला समुच्चय है, जैसे a माइनस बी है तो a के अवयव लिख देंगे बचे हुए, और b माइनस a है तो b के बचे हुए अवयव हम लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, जैसे a बराबर, एग्जाम्पल मैंने वही लिया 1 2 3, और b इक्वल टू 3 4 5। तो इसमें देखो यहां पर 3 दोनों में कॉमन आया हुआ है। मुझे करना है a माइनस बी। तो a माइनस बी करेंगे तो a पहले है, a के बचे हुए अवयव 1 2 हैं, तो ये हो जाएगा 1 2। और अगर मैं b माइनस a करता हूं तो b के बचे हुए अवयव 4 और 5। तो ये आपके इसमें दोनों समुच्चय हो गए, a माइनस बी और b माइनस a। अब देखिए, इनमें जो समुच्चयों का सम्मिलन है उस पर भी सरनिष्ठ है, उस पर भी दोनों पर ही कुछ गुणधर्म भी हैं, तो वो भी आप समझ लेंगे। मैं इसको मिटा दूं जरा। देखो, सम्मिलन की जो संक्रिया है उसके कुछ गुणधर्म है। पहला जो गुणधर्म है वो A यूनियन B बराबर B यूनियन A। इसको हम कर्म विनिमय नियम बोलते हैं। इसका अर्थ है कि अगर मैं A यूनियन B करूं या मैं B यूनियन A करता हूं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों साइडें समान आएंगी। फिर है साचर्य नियम, A यूनियन B और यूनियन C। फिर यहां पर ब्रैकेट मैंने B और C के बीच लिया, A यूनियन B यूनियन C साचर्य नियम। इसमें भी अगर दोनों साइडें हम अलग अलग हल करें तो दोनों के मान समान आएंगे। A यूनियन फाई इक्वल टू A। फाई एक आपका रिक्त समुच्चय है, फाई रिक्त समुच्चय।
तो जैसे हम इसका यूनियन करते हैं तो ए ही आएगा, ए यूनियन ए करते हैं तो ए ही आएगा, और यू यूनियन यू करते हैं तो यू आपका आएगा। अब सम्मिलन की जगह अगर हम सरनिष्ठ करें तो देखो मैं यहां पर इसी में चेंज कर देता हूं, सम्मिलन की जगह मैंने सरनिष्ठ कर दिया, सर्वनिष्ठ। यहां पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान वही रहेगा जो बी इंटरसेक्शन ए का है, दूसरे में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर्वनिष्ठ में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो भी कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरे में यहाँ पर अंतर पड़ेगा क्योंकि जब मैं कॉमन लूँगा दोनों में तो फाई है, कुछ भी कॉमन इसमें नहीं आएगा तो ये आपका फाई आ जाएगा। फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन करूँ, ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। तो ये अंतर इंटरसेक्शन वाले जो गुणधर्म है उसमें आपका पड़ेगा। अब हम इस पर जो आधारित एग्जाम्पल है वो करेंगे, इसको मिटा दें। एग्जाम्पल 12 देखिए, ए और बी का मान दिया हुआ है, ए यूनियन बी हमें निकालना है, ए यूनियन बी। तो देखिए जैसे मैंने भी आपको यूनियन के बारे में बताया था कि जो कॉमन है वो एक बार ही आएंगे, जैसे यहाँ पर 6 और 8 कॉमन है वो केवल आपको एक बार लिखने हैं, बाकी सभी अवयव को हम लिख देंगे 2 4 6 8 10 और 12। एग्जाम्पल 13 देखिए, ए बराबर दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, बी बराबर ए आई यू। याद कीजिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ज्ञात करो। देखो ये भी प्रश्न जैसे एग्जाम्पल पहले था वही उसी की तरह बिल्कुल सिंपल है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो यूनियन की बात करें तो ए आई यू, ए आई और यू दोनों में है, जो कॉमन वो एक बार, बाकी सभी लिख देंगे ए ई आई ओ यू। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ए के ही अवयव है सारे, तो इसकी जगह हम ए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट को एग्जाम्पल देखेंगे अब हम। एग्जाम्पल 14 देखिए, x बराबर दिया हुआ है, y बराबर 2 समुच्चय यहां पर दिए हुए हैं। हमें यहां पर x यूनियन y निकालना है। तो देखिए जो दोनों में है, दोनों में तो गीता आई हुई है, उसको एक बार लिखेंगे, यहां लिख देंगे राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12 के अब इन्हीं का हमें इंटरसेक्शन भी करना है। एग्जाम्पल 15 देखिए, ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है
वे अवयव हमें लिखने हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6 और 8। एग्जाम्पल 16 देखिए, 16 और 17 ये आप खुद कर लेंगे क्योंकि अच्छा एग्जाम्पल 14 लिखकर आपको उसमें से ही करना है। एग्जाम्पल 17 करा देता हूं मैं। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बी इक्वल टू हमें करना है इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो कॉमन है, कॉमन तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, बस ये आ जाएंगे 2 3 5 7। और ये मान आपका बी का है तो इसकी जगह हम बी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल 18 देखिए, ए और बी के मान दिए हुए हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। तो ए माइनस बी देखो पहले, जो कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और 4 कॉमन हुआ और एक 6 भी कॉमन है। तो 2 4 6 कॉमन हुआ, हमें करना है ए माइनस बी। अब ए में जो बच गए अवयव भी लिख देने हैं 1 3 और 5। बी माइनस ए करें तो जो बी में बचे हुए हैं वो लिख देंगे 8। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों आ गए। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 19, उसको भी आप देख लें। v बराबर है AEIOU, b बराबर AIKU। हमें इसमें v माइनस बी करना है और b माइनस बी दोनों ही निकालने हैं। तो जैसे हमने भी किया था क्वेश्चन, कॉमन देखो, एक तो कॉमन a है I और U। v पहले है तो v के बचे हुए अवयव E O और b माइनस बी करें तो जो b के बचे हुए अवयव हैं वो लिख देंगे k। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो चुके। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पर देखिए, x और y के मान निकालने हैं। इसमें हमें क्या करना है, सभी का सम्मिलन करना है, यूनियन निकालना है। तो देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन है, x का मान दिया है 135 और y का मान 123 दिया हुआ है। हम निकालेंगे यहां पर x यूनियन y। यूनियन करते हैं तो a के इसके x के और y के सभी अवयव आ जाएंगे 1 2 3 और 5। यही क्वेश्चन 5वां भी है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है। उसमें क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन करना है। तो इसी का मैं साथ साथ इंटरसेक्शन भी करके बताता हूं आपको। x यूनियन y दोनों में कॉमन है, एक तो 1 है और एक 3 है। तो यहां पर इसमें आ जाएगा 1 3, इंटरसेक्शन 1 3 हो जाएगा। दोनों ही आपके पार्ट हो गए, यूनियन के भी और इंटरसेक्शन भी। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, यूनियन करते हैं पहले a यूनियन b। तो यूनियन करेंगे तो इसमें AEIOU और इसमें ABC है, तो
सभी अवयव आ जाएंगे ए, ई, आई, ओ, यू और बी, सी। अगर हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन दोनों में ए है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा ए। ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। जगह कम है तो ऊपर से मिटा देता हूं मैं। अब थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड पार्ट इसका, x एक प्राकृत संख्या है लेकिन वो 3 का गुणज है। तो यहां पहले मैं a लिख लेता हूं थर्ड पार्ट में। a बराबर 1, x एक प्राकृत संख्या लेकिन वो 3 का गुणज है, तो 1 तो नहीं आएगा। 3, 6, 9, 12 ऐसे अनंत तक की संख्या हो जाएंगी। दूसरा भी x एक प्राकृतिक संख्या लेकिन वो 6 से कम है, तो b बराबर होगा 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पर हम a यूनियन b करें, पहले a यूनियन b करते हैं तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 तो ये है ये आपकी। फिर यहां से 6, 9, 12 ऐसे आपकी संख्याएं आती चली जाएंगी इसमें। इंटरसेक्शन की बात करें इसमें तो ए इंटरसेक्शन भी दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो वो केवल 3 ही कॉमन आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। इससे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट इसका नीचे देखो। x एक प्राकृतिक संख्या लेकिन वो 1 से बड़ी और 6 से छोटी है, तो a बराबर इसमें आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 और b बराबर 6 से बड़ी और 10 से छोटी है, तो 7, 8, 9। तो हमें करना है यूनियन और इंटरसेक्शन। देखो यहां पर पहले मैं ए यूनियन बी करता हूं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी ए के भी और बी के भी सभी अवयव आ जाएंगे। इंटरसेक्शन करें तो इसमें हम दोनों में कॉमन देखेंगे, तो कॉमन तो यहां पर कुछ भी नहीं है, कोई अवयव इसमें कॉमन नहीं, तो फाई आ जाएगा रिक्त समुच्चय। चौथा पार्ट भी कंप्लीट। अब बात करें पांचवें पार्ट की आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका भी। ए यूनियन बी करें तो देखो यहां पर ए में और बी में ये तो खाली है, तो 1, 2, 3 ही आएगा। अर्थात इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ए यूनियन बी बराबर ए। और इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है क्योंकि तो खाली है इधर, तो ये भी आपका खाली हो जाएगा 5। क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हमने माना कि ए बराबर ये और बी बराबर ये। इसने कहा कि क्या ए बी का उपसमुच्चय है। देखना है ए के अवयव बी के अंदर हैं सभी, तो लिख देंगे हाँ ए बी का उपसमुच्चय है। क्योंकि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है। फिर ए यूनियन बी और करना है, तो ए यूनियन बी करते हैं तो
ए के और बी के सभी अवयव आ जाएंगे, ए बी सी हो जाएगा, अर्थात बी। थर्ड पार्ट देखिए इसका, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि ए व बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो क्या ए यूनियन बी होगा? तो ए यूनियन बी क्या है? देखो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, बिल्कुल सेम उसी की तरह। ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का उपसमुच्चय, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कराया, ए बी का उपसमुच्चय है। तो ए यूनियन बी का मान क्या होगा? जैसे भी ऊपर ए बी यूनियन बी का मान आया था बी, इसमें भी यही आएगा, ए यूनियन बी बराबर बी ही आएगा। एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, इसी से आप करके दिखा दो कि भाई ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, जैसे यहाँ पर हुआ है अभी, और ए यूनियन बी हमारा ए बी सी आ जाएगा जो बी के बराबर है। तो ए यूनियन बी आपका बी के बराबर हो जाएगा।